हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपके अपने पीपी एजुकेशन ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच हिंदी वर्णमाला की सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। जो भी हमारे साथी वर्णमाला की फर्स्ट पार्ट नहीं देखें, प्लीज़ जाके सबसे पहले उसको देख ले, फिर आके इसको देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, सेकेंड पार्ट में आपको मैं स्वर बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, मैं बता दूं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर दोस्तों आपको पता होगा, स्वर ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है दोस्तों हर्ष स्वर, दूसरा होता है दोस्तों दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। दोस्तों पहला जो हर्ष स्वर है, इसको आप लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में लघु स्वर भी आ सकता है, हर्ष स्वर भी आ सकता है, इसलिए आपको दोनों जानना बहुत ही जरूरी है। चलते हैं देख लेते हैं दोस्तों, पहला हर्ष स्वर या लघु स्वर। दोस्तों लघु स्वर उसे कहते हैं दोस्तों जिनको बोलने में कम समय लगता है, उनको हम हर्ष स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ओके दोस्तों, जिस वर्ड को बोलने में, जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। ओके तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसे इसमें अ ई उ री, ये अगर इसको बोलेंगे, अगर इसको इमेज करके बोलते हैं दोस्तों, तो कहीं कहीं आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हाँ वास्तव में ये कहीं कहीं लघु स्वर है, इसमें कम समय लग रहा है। दोस्तों अ बोलिए, अ ई। दोस्तों कितना कम समय लग रहा है, इसमें कम आवाज, कम ऊर्जा खपत हो रही है। ओके तो दोस्तों आपको इससे समझना है कि ये हमारा कौन सा स्वर है? लघु स्वर है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है दीर्घ स्वर। कौन सा है? दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। दोस्तों ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे आ, ई, उ, ओ, औ। दोस्तों ये स्वर देखने में पता चल रहा है कि इसको बोलने में पता चल जा रहा है कि इनमें कहीं न कहीं ज्यादा आवाज, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे हर्ष स्वर कौन से होते हैं, हमारे दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि हर्ष स्वर हमारे वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर हमारे वो होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। ओके चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको हम लंबा खींच कर बोलते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं दोस्तों। दोस्तों देखते हैं कभी कभी कोई ऐसा वर्ड आ जाता है, ऐसा स्वर आ जाता है, जिनको बोलते होंगे तो आपको कहीं के बहुत लंबा खींचना पड़ जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा है, जैसे ओम, ओम का जाप करते हैं दोस्तों ना, लंबा खींचना पड़ता है। तो दोस्तों आपको इससे रिलेट करना है कि हमारा ये प्लुत स्वर है, ठीक है। तो आपके बीच अगर जो भी क्वेश्चन, जो भी शब्द, जो भी वर्ड आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा स्वर है, ये आपका प्लुत स्वर है या दीर्घ स्वर है या फिर हर्ष स्वर है। ओके तो दोस्तों हम, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपके बीच है यहाँ पे अयोगवाह। ओके दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपके बीच में अयोगवाह को बताने वाला हूँ। दोस्तों ये दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो। मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट पार्ट में भी बता दिया है अयोगवाह के बारे में। दोस्तों ये दो होते हैं, अंग और अह। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये दो होते हैं, अंग और अह। दोस्तों अंग को अनुस्वार भी कहते हैं। ये दोस्तों बहुत कम आपको जानने को मिला होगा, कहीं बहुत कम देखने को मिला होगा। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये अंग को हम अनुस्वार भी कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, कि अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे देख लेते हैं, अल्प प्राण व महाप्राण। अल्प प्राण व महाप्राण व्यंजन। दोस्तों ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं, इनको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पहला है अल्प प्राण, सेकंड है महाप्राण। दोस्तों आप लोग कहीं कहीं याद तो कर लिए होंगे कि अल्प प्राण हमारा अल्प प्राण 1, 3 और 5 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और आपका महाप्राण आपका 2 और 4 होता है। दोस्तों ये तो आपको पता होगा, ठीक है। चलते हैं, अगर जिनको नहीं पता उनको मैं एक और भाषा में, एक और तरीके से मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों सीधा सीधा आप समझ जाएं कि अल्प प्राण वो होता है, अल्प प्राण आपका वो होता है जिनको बोलने में कम ऊर्जा लगे, या फिर कम आवाज निकले, या फिर कम जो सांस निकलता है, अंदर से हवा निकलती है, वो कम निकले, ठीक है। उसको हम अपना अल्प प्राण कहते हैं। जैसे आप बोल के रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे देखिए, क, ख, ज्यादा आवाज निकल रही है ख में, तो इसका मतलब ये महाप्राण है। क,
क में कम आवाज निकल रहा है, इसका मतलब ये अल्प प्राण है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार एक के बाद एक अल्प प्राण, महाप्राण ये आते जाते हैं, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। क के सभी नीचे तक के सभी आपके अल्प प्राण है, फिर आपके ख के सभी नीचे तक के सभी महाप्राण है, फिर ग। दोस्तों बस आपको इतना समझना है कि पहला, तीसरा, पांचवा के नीचे तक के सभी आपके व्यंजन जो हैं, सभी वर्ड जो हैं, वे सभी क्या हैं, अल्प प्राण है। और 2 और 4 सभी आपके क्या हैं, महाप्राण है। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि अल्प प्राण आपका य, र, ल, व ये भी आपका है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर अल्प प्राण में देखने को मिल जाता है, ऑप्शन में आ जाता है इसमें से कौन सा अल्प प्राण नहीं है। तो दोस्तों इसमें से आ जाता है, जिसको आपको, जिन लोगों को यही पता रहता है वो इसको टिक नहीं कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपके बीच है, दोस्तों यहाँ पे सघोष और अघोष, ठीक है दोस्तों। सघोष और अघोष व्यंजन को जानते हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, ठीक है। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो होते हैं अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अघोष व्यंजन और कौन से, सघोष व्यंजन। दोस्तों अब आप इन सभी वर्ड में से कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा अघोष है और कौन सा सघोष है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, तो आप इतना समझिए, जैसे आपने अल्प प्राण महाप्राण में 1, 3, 5 करके अल्प प्राण पढ़ा था और महाप्राण 2, 4 करके पढ़ा था दोस्तों। इसमें आपको पहला पहला और दूसरा ये आपका अघोष व्यंजन है, ओके। और तीसरा, चौथा और ये पांचवा ये सभी आपके क्या है, सघोष व्यंजन है, ओके। इस चीज को आपको ध्यान देना है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, पहला, दूसरा आपका अघोष व्यंजन है और तीसरा, चौथा, पांचवा आपका कौन सा है, सघोष व्यंजन है। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। आपका 1, 2 जो है ये आपका नीचे तक के सभी आपके अघोष होते हैं, ठीक है। इसी तरह 3, 4, 5 ये आपके नीचे तक के सभी आपके सघोष होते हैं। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आप आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं एक बार और बताते हैं दोस्तों कि अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन हमारे पहले और दूसरे होते हैं और सघोष व्यंजन हमारे तीसरे, चौथे, पांचवें होते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको इसमें एक और चीज बता दूं कि हमारा जो ये ल होता है, ल जो होता है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। इसको हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। और आपका र जो होता है ये ल हो गया दोस्तों, और ये आपका जो र होता है ये आपका लुंठित लुंठित व्यंजन होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका लुंठित व्यंजन होता है, ओके। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने जो भी वर्णमाला के टॉपिक जो भी बताया मैंने आपको अच्छे से क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका वर्णमाला टॉपिक खत्म हो गया दोस्तों। अब मैं आपको हिंदी में नेक्स्ट पार्ट को लेकर आऊँगा बहुत जल्द ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन मेरा सबसे पहले पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।